नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 9वें अधिकार के ऊपर हमने विगत कक्षाओं में चर्चा की है और आज हम एक बार पुनः सूत्र क्रमांक 19 से सूत्र क्रमांक 47 तक की जो चर्चा है उसका हम पुनरावृत्ति करेंगे, है ना, और सूत्रार्थ और सामान्य भाव को हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 9वें अधिकार में संवर और निर्जला तत्व का वर्णन किया गया है। सूत्र क्रमांक 1 से 18 तक संवर की चर्चा है और उसके बाद निर्जला तत्व की चर्चा और उसके जो कारणभूत जो तप है उस तप बाह्य और अभ्यंतर तपों की चर्चा, है ना, मुख्य रूप से निर्जला प्रकरण में सब की हुई है। उन्हीं के भेद प्रभेद यहाँ बताए हुए हैं। तो उस वो विषय हमने विस्तार से जाना है, देखा है, समझा है ना। और आज हम पुनः संक्षिप्त में उस सारे विषय को देखेंगे। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 19 की तरफ और सूत्र पाठ करते हुए और फिर सामान्य अर्थ को अपन समझते हैं, रिवीजन करते हैं। सूत्र क्रमांक 18 तक संवर का प्रकरण हो जाने के बाद सूत्र क्रमांक 19 से फिर आगामी समस्त सूत्रों में निर्जरा का प्रकरण दिया हुआ है ना। तो निर्जरा के लिए निर्जरा के कारणभूत पूर्व में सूत्र कहा था तपसा निर्जरा च, कि तप द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो उस तप का क्या स्वरूप है ना, वो तप किस प्रकार से है और उसके कितने भेद प्रभेद होते हैं। तो स्थित होना और कर विजय प्राप्त करने का नाम तप है ना। अपने उपयोग को आत्मोन्मुखी करते हुए और निरंतर वीतराग परिणाम को वृद्धिंगत करते जाना, जिससे, है ना, जो संचित कर्म है वे जल जाए, है ना, खिर जाए। इस प्रकार की जो क्रिया है, इस प्रकार का जो विशुद्ध आत्मा का परिणाम है उसे तप कहा जाता है। और उसी वीतराग भाव रूप जो तप है, उत्कृष्ट तप का परिणाम है, उसको सहायता करने के लिए जो कुछ बाह्य की मन वचन काय की क्रिया होती है ना, उनको भी व्यवहार से उपचार से तप कहा जाता है ना। और आंतरिक जो भाव है ना, जो भाव वितराग भाव रूप तो नहीं है लेकिन अन्य शुभ भाव रूप है, लेकिन उस वितराग भाव को वृद्धिंगत करने में अनुकूल स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो उन भावों के कारणभूत या उनके निमित्त से होने वाली या फिर शरीर के निमित्त से होने वाली साधक की जो बाह्य क्रिया है, जिसमें वो इच्छाओं का निरोध करता हुआ और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, उस सभी को तप कहा जाता है ना। इसी इन्हीं शुभ भावों, शुभ क्रियाओं और निश्चय से जो अंदर शुद्धोपयोग है, उन सबको लेते हुए तप के दो प्रकार के भेद किए हैं, एक आभ्यंतर तप और एक बाह्य तप। बाह्य तप और आभ्यंतर तप किसे कहते हैं, या उसको हम बहिरंग तप और अंतरंग तप भी कह सकते हैं ना। बहिरंग तप किसे कहते हैं और अंतरंग तप किसे कहते हैं। बहिरंग तप या बाह्य तप उसे कहते हैं जो आत्मा के अतिरिक्त जो बाह्य पदार्थ हैं उनके आलंबन से, यानी कि शरीर और अन्य पदार्थों के आलंबन से होने वाला जो होता है ना, वो बाह्य तप है। बाहर से देखने पर अन्य को लगे कि ये तपस्वी है, साधु है, उस प्रकार की क्रियाओं से युक्त होने वाला वो बाह्य तप कहलाता है। और बाह्य तप को उपचार से तप संज्ञा दी जाती है। ये निश्चय तप का या आभ्यंतर तप की वृद्धि में हेतुभूत होता है, आभ्यंतर तप का सहायक होता है। ठीक है। और व्यवहार आभ्यंतर तप किसे कहेंगे, आभ्यंतर तप का संबंध आंतरिक परिणामों से, आंतरिक परिणामों की विशुद्धि से है ना। जैसे प्रायश्चित्त है, विनय है, वैयावृत्ति है। और जैसे जैसे आभ्यंतर तप के अंदर ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ध्यान नाम का परम तप आता है ना। उत्सर्ग नाम का तप आता है, ध्यान नाम का तप आता है, जिसका संबंध सीधा आत्मा के विशुद्ध परिणामों से है ना।
सीधा कर्मों के संवर निर्जरा से जिसका संबंध साक्षात निर्जरा का कारण वह होता है। तो इसमें बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, मानसिक क्रिया की प्रधानता है और अभ्यंतर तप वितरागता की वृद्धि के लिए है ना। ये अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए, मतलब ये भी वितरागता की वृद्धि के लिए ही है, ठीक है। तो तप क्यों होता है? तप इच्छाओं का निरोध करने के लिए होता है। इच्छाओं का निरोध मतलब समस्त विषय कषायों के प्रति होने वाला जो आसक्ति का भाव है ना, विषयों के प्रति होने वाला आसक्ति का भाव और कषाय के प्रति एकत्र ममत्व कषाय भाव, इस रूप इच्छा का, चरित्र मोह के विकार का शमन करने के लिए तप होता है। इसी को हम कहेंगे अस्थि से तो वीतराग भाव की वृद्धि के लिए तप किया जाता है, ठीक है। तो शरीर मुंडराजों के है ना, मन वचन काय है, तो इसके आश्रय से, इसका आश्रय लेके है ना, वो तप से संबंधित क्रियाएं जो की जाती है, बाहर में वे सब व्यवहार तप कही जाती है। तो अंतरंग में जो वीतराग भाव बढ़ता है अथवा उस वीतराग भाव को बढ़ाने के लिए जो भावों की विशुद्धि होती है, शुभ भाव रूप, वे आभ्यंतर तप कही जाती है। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार तप का ये समन्वय होता है। तो आभ्यंतर तप का मतलब निश्चय तप है ऐसा नहीं है ना। आभ्यंतर तप में जो ध्यान नाम का परम तप है वो निश्चय तप कहा है। वहां भी जो शुक्ल ध्यान रूप अवस्था है वो निश्चय से तप कही गई है ना। तो सीधा वितराग भाव जो है वह निश्चय तप है और इसके अतिरिक्त बाह्य को व्यवहार तप कहेंगे। तो आइए किस किस प्रकार से क्या क्या उनके नाम है उसको अपन देखते हैं, है ना। तप का थोड़ा सा स्वरूप समझना आवश्यक था, इसके बाद अपन, है ना, ये जो मेन तप की परिभाषा है, तप का स्वरूप है, तप का प्रयोजन है, उसको अपन हर एक के साथ में लगाते जाएंगे, समझते जाएंगे। सूत्र क्रमांक 19 सूत्र पाठ। अन्नशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेशा बाह्यम तपः। देखिए सूत्रार्थ क्या है। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। 6 प्रकार का बहिरंग और 6 प्रकार का अंतरंग तप कहा है। तो 6 प्रकार के अंतरंग तपों के नाम दिए। देखिए, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इनका संबंध आहार से और शरीर से है ना। आहार का संबंध भी शरीर से होता है। तो आहार भी बाह्य वस्तु है, शरीर भी आत्मा से बाह्य पदार्थ ही है ना। तो अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग ये आहार से संबंधित है। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश शरीर की क्रिया से संबंधित होता है। तो यहाँ इस सर्वत्र, है ना, आहार में और शरीर की अनुकूलता जहां जहां भी जिस प्रकार से बन जाती है आराम में, है ना, वहां पर इच्छाओं का निरोध करना, है ना, अपने आप को संयमित रखना और उसके प्रति जरा भी आसक्ति का भाव नहीं होना और वो आसक्ति का भाव उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, है ना, नियम, बंधन और उस प्रकार की स्थितियां पैदा करना ये मुंडाजों के जीवन में होता है। तो बहिरंग तप कहें। देखिए, अनशन, अनशन मतलब होता है अशन नहीं करना। 4 प्रकार के आहार, विषय व कषाय का त्याग, उसका नाम है अनशन, ठीक है ना। ये पहला तप है। उत्तरोत्तर जैसे जैसे तप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, है ना, अंत में जब ध्यान तक पहुंचेंगे तो ध्यान अंतर्मुख तक भी हो जाएगा। तो लगातार शुक्ल ध्यान की तो श्रेणी मान के फिर वो कर्म का भाव कर देगा, है ना। और अनशन अगर जीवन भर भी करता रहेगा तो भी कर्म कटेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो है ये, है ना, वृद्धिंगत और इच्छा का निरोध इसमें बढ़ता जाता है। देखिए, अवमौदर्य, इसे ऊनोदर भी कहते हैं। अवम औदर्य, औदर्य मतलब पेट से, अवम मतलब थोड़ा कम, पेट से कम भोजन करना, दिन में एक बार भूख से कम आहार करना, है ना। आहार है लेकिन पेट भर के नहीं किया है ना, थोड़ा लिया यथायथ और चले गए। इसमें और अधिक इच्छाओं को निरोधित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तप होते क्यों हैं? संयम की सिद्धि के लिए, है ना, संतोष की वृद्धि के लिए, है ना, वितराग भाव को वृद्धिंगत करने के लिए, स्वयं को मोक्ष मार्ग में दृढ़ करने के लिए और राग के उदयवश जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को नष्ट करने के लिए और स्वयं को समय समय पे अपने स्वयं की दृढ़ता का परीक्षण करने के लिए इस प्रकार के तप मुनिराज तपते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, है ना, यहाँ तो जाना ही नहीं, भोजन करना तो भी, है ना, किस प्रकार से करना, भूख से कम करना और वो भी आसानी से, सरलता से भोजन की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार का भाव नहीं होता। इसकी रोग के लिए अनेक प्रकार के अटपटी
प्रतिज्ञा लेकर भोजन की पूर्ति के लिए जाते हैं और वे किसी को बताते नहीं है। वे सहज जैसे संयोग प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है तो फिर आहार ग्रहण करते हैं। रस परित्याग, और जब इस प्रकार से दुर्लभता से आहार मिल भी जावे तो भी है ना एक दो आदि रसों का त्याग करते हुए भोजन को करते हैं, जिससे भोजन के प्रति आसक्ति का भाव न बने। इस प्रकार से भोजन संबंधी जो इच्छा उत्पन्न हो सकती है, इसका 4 प्रकार के तपों से वे निरोध करते हैं, इच्छा का निरोध करते हैं, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं। फिर विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में सोना बैठना, है ना, भय आदि से विमुक्त होने के लिए, ब्रह्मचर्य, बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का कार्य वे करते हैं। और काय क्लेश, अनेक प्रकार के काय से कष्ट रूप तप करना, यानी अपनी शक्ति अनुसार, है ना, शीतकाल के अंदर दरिया के किनारे या नदी के किनारे, ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर, है ना, इस प्रकार से नाना प्रकार के तप वे करते हैं। और उसमें काया को क्लेश पे पहुंचता है तो वहां पर अपने परिणाम को खराब नहीं होने देते और शरीर के प्रति आसक्ति भाव या ममत्व का परिणाम नहीं उत्पन्न होने देते, उसको जीतते हैं, उसकी इच्छा को। इसलिए सुख विषयक आसक्ति कम करने के लिए, शरीर से संबंधित सुख विषयक आसक्ति है ना, उसको कम करने के लिए होता है। और जिनधन की प्रभावना, जिनवाणी की प्रभावना भी इससे होती है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के बाह्य तप कहे। अब आगे अभ्यंतर तप की चर्चा करेंगे, और अभ्यंतर तप की जब चर्चा करेंगे तो प्रत्येक तप के फिर भेद प्रभेद भी गिनाएंगे, है ना। देखिए, अभ्यंतर तप 6 प्रकार के कहे जिनका संबंध अंतरंग के परिणामों के साथ में है। सूत्र क्रमांक 20, प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानि उत्तरम। उत्तरम मतलब जो बाद वाला अभ्यंतर तप है, उसके भी 6 भेद है। कौन कौन से, देखिए सूत्रार्थ, प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। ठीक है, क्या है इनका स्वरूप, वो अपन को देखना है। प्रायश्चित्त, क्योंकि प्रमाद अवस्था होती है तो प्रमाद में होने वाली, राग के उदयवश होने वाली जो गलतियां चर्या के अंदर होती है अथवा परिणामों में होती है, मन वचन काया से जो गलती हो, है ना, प्रमाद अथवा राग से लगे दोषों को दूर करने के लिए मुनिराज साधु प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, है ना। और जितना कषायांश विद्यमान है उसके उदय के कारण भी, है ना, अंदर में प्रमाद विद्यमान है, उस कारण से वे होता ही है, ठीक है ना। इसलिए प्रायश्चित्त विधि से वे अपने आप को शुद्ध करते हैं, ठीक है ना, और अपनी जो भाव भूमि है वो उसको निर्मल करते हैं, नैशल्य करते हैं। प्रायश्चित्त नहीं लिया जाए क्योंकि गलती की है, ध्यान में है अथवा अंतरंग में कुछ परिणाम इस प्रकार से विकृत हुए हैं तो वो हमको ध्यान में आता है, तो उसके लिए अगर हम, है ना, प्रायश्चित्त विधि से अपने आप को पवित्र न करें, शुद्ध न करें, तो वो घर करता जाएगा, है ना, और वो शल्य हमारे अंदर रह जाएगा। तो फिर इससे, है ना, वो जो परम तप है या शुद्धोपयोग है ना, या कर्म की निर्जरा है, वो न हो सकेगी। इसलिए प्रायश्चित्त परम आवश्यक है चित्त की शुद्धि के लिए, है ना, चित्त को शुद्ध करने के लिए किया जाने वाला प्रायश्चित्त है। तो प्रमाद से लघु दोषों को दूर करने के लिए, दोषों का शोधन करने के लिए, है ना, मर्यादा का पालन करने के लिए, भावों में उज्ज्वलता लाने के लिए, बराबर, ये इसका प्रयोजन है, ठीक है ना, ये लाभ भी है। विनय, है ना, विनय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप जो रत्नात्र रूप जो धर्म है, और धर्म को धारण करने वाले जो पंच परमेष्ठी भगवान हैं, उन सबकी विनय करना, है ना, उन सबके प्रति विनय का, बहुमान का भाव होना, और अंतरंग में अपने आत्म स्वभाव के प्रति, है ना, चैतन्य तत्व के प्रति बहुमान का भाव होना, ये विनय नाम का तप है। यहाँ भी वे मान कषाय को जीतते हैं तभी विनय हो सकती है ना, तो विनय कैसे होगी, तो धर्म और धार्मिकों की विनय, ये विनय है नाम का तप है। वैयावृत्ति करना, है ना, मुनिराज अन्य मुनिराजों के राग का उदय होने पर अथवा किसी रोग का, राग और रोग का उदय होने पर उन्हें, है ना, विविध प्रकार से उनके सेवा करते हैं, है ना, उपकरण आदि के माध्यम से, वचन आदि के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। और राग और रोग इन दोनों की स्थिति में वे विचलित ना हो मोक्ष मार्ग से, ऐसा, है ना, वे मुनिराज, है ना, अन्य मुनिराजों की सेवा, उसमें हाथ पैर दबाना, है ना, सभी प्रकार से उनके सेवा करना, ठीक है, और सेवा करते करते फिर उनको फिर मोक्ष मार्ग में दृढ़ करना, वितरागता का उपदेश देना, भेद विज्ञान से रहित बनने का उपदेश देना, इस प्रकार से स्थितिकरण, दृढ़ीकरण वे करते हैं, है ना। ये वैयावृत्ति और ये मुनिराजों को होने वाला तप है, अन्य मुनियों के संयम साधना के निमित्त सेवा करना, ठीक है। समाधि की प्राप्ति, ग्लानि का भाव, प्रवचन में वात्सल्य, स्वाध्याय ज्ञान की आराधना करना, 5 अंग स्वाध्याय के कहे जाते हैं,
है ना। तो आत्मा के नजदीक आना और आत्मा के नजदीक आने के लिए जो शुद्ध के वचनों का, जिनेंद्र भगवान के वचनों का विधि पूर्वक अभ्यास किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है और अन्य को उपदेश दिया जाता है, ये सब स्वाध्याय की श्रेणी में आते हैं, है ना। बुद्धि में अतिशयपना होता है जिनेंद्र भगवान के वचनों में, संशय रहित श्रद्धा अत्यंत मजबूती के साथ में बढ़ती जाती है। और ये इस प्रकार से जो आत्मा का निर्णय होता है, उस निर्णित आत्म तत्व के अंदर उपयोग पूर्व रुचि उत्पन्न होने पर चला जाता है। तो ये स्वाध्याय रुचि उत्पन्न करता है ना, उत्पन्न हुई रुचि को दृढ़ बनाए रखता है, आत्मा का निर्णय करवाता है, वो निर्णित आत्म तत्व की उस निर्णय को बनाए रखता है, विचलित नहीं होने देता है। इसलिए ये परम आवश्यक है, भूमि है ये ध्यान की, है ना, स्वाध्याय। विसर्ग अहंकार और ममकार, शरीर के प्रति और अन्य बाह्य पदार्थों के प्रति अहंकार और ममकार बुद्धि का त्याग कर देना, समझ लीजिए स्वाध्याय होने के बाद में, है ना, एक तरह का ध्यान से पूर्व का ध्यान ही, ठीक है ना। अहंकार ममकार का त्याग कर प्रयास और ध्यान, मन वचन समस्त चेष्टा का निरोध करके और चित्त की चंचल वृत्ति का भी निरोध करके ना शुद्धात्मा का ध्यान करना, उसमें लीन होना, ये ध्यान है, ठीक है। इसका फल कर्मों का क्षय होना है। इस प्रकार से 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। तो यहाँ हमने जाना कि 6 ही प्रकार के जो अंतरंग तप है, इनका संबंध अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि से है ना। और वितराग भाव कैसे वृद्धिंगत होवे, कैसे धर्म की दृढ़ता बनी रहे, उससे संबंधित है। और ये जो है वे, है ना, परंपरा से और साक्षात कर्मों के संवर निर्जरा के कारण बनते हैं। अब क्या है इनके भेद प्रभेद, देखिए सूत्र क्रमांक 21 में इनके भेद कितने कितने होते हैं वो बताया गया है। सूत्र पाठ, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। क्या कहते हैं, देखिए प्राग ध्यानात्, ध्यान से पूर्व के जो अभ्यंतर तप हैं, उनके अनुक्रम से, जो क्रम ऊपर दिया है उसी क्रम से प्रायश्चित्त के 9, विनय के 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5 और विसर्ग के 2 भेद होते हैं। और ध्यान के भेद यहाँ नहीं बताए, कि ध्यान की चर्चा बाद में विस्तार से करने वाले हैं। तो ध्यान के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रायश्चित्त के 9, विनय के 4, वैयावृत्ति के 10, अध्याय के 5, विसर्ग के 2 और ध्यान के 4 भेद होते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो अभ्यंतर तप हैं, उनके उत्तर भेद कितने हैं उसकी बात है। अब सबसे पहले प्रायश्चित्त के भेद प्रभेदों से चर्चा करेंगे। सूत्र क्रमांक 22 में प्रायश्चित्त तप का स्वरूप बताया गया है। देखिए सूत्र पाठ, आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना। देखिए सूत्र विच्छेद करते हैं अपन, आलोचन प्रतिक्रमण तद उभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहार उपस्थापना, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तप छेद परिहार उपस्थापना, ये 9 प्रकार का प्रायश्चित्त कहा गया है, ठीक है। आलोचना करना, गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन मात्र कर देना, इसका नाम आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है ना, जिससे जो भी भूल हुई है उसका निराकरण होता है, कह देना आवश्यक है, ठीक है। प्रतिक्रमण, मेरे दोष मिथ्या हो, ऐसे भावों को वचनों द्वारा प्रकट करना, है ना। भाव तो होते ही है कि मेरे दोष मिथ्या हो जाए, दोबारा मुझसे ना हो, तो उनको प्रकट करना गुरु के समक्ष, इस प्रकार का प्रतिक्रमण वे करते हैं। तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों को साथ में करना, ठीक है ना। विवेक, विवेक का मतलब सदोष अन्न पात्र उपकरण आदि मिलने पर, और है ना कदाचित उस प्रकार का भूल हो जाने पर फिर यथा योग्य उनका त्याग कर देना, है ना, नाना प्रकार से, ये विवेक है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग के अंदर नियमित काल के लिए कायोत्सर्ग करना, किसी प्रकार का कोई प्रमादवश भूल हो जाने के कारण से काया का उत्सर्ग करना एक निश्चित समय के लिए, है ना, एक मुहूर्त के लिए, आधे दिवस के लिए या 1 दिवस के लिए, जैसे भी गुरु की आज्ञा है उसके अनुसार, अथवा स्वयं हर बार गुरु की आज्ञा से ही प्रायश्चित्त लेते हैं ऐसा नहीं है, स्वयं भी अपने आप में प्रायश्चित्त लेते हैं। और ऐसा प्रायश्चित्त जिसके लिए गुरु की आज्ञा की आवश्यकता हो, है ना, उसके लिए वे गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु को तो वे बताते ही हैं जो भी भूल उनसे होती है ना, तो उसके हिसाब से स्वयं भी प्रायश्चित्त लेते हैं, गुरु द्वारा दिए गए प्रायश्चित्त को भी ग्रहण करते हैं। और व्युत्सर्ग के बारे में तप के अंदर यही अनशन आदि है ना, आदि आदि करते हैं, ठीक है ना, यही प्रतिज्ञा लेते हैं, उपवास आदि करते हैं उसकी निष्कृति के लिए।
अपने गलती की छेद, कुछ समय के लिए दीक्षा का छेद इत्यादि भी करना पड़े तो वो भी गुरु की आज्ञा से इस प्रकार से गुरु द्वारा दंड दिए जाने पर करते हैं। तो छेद नाम का या परिहार नाम का या उपस्थापन नाम का ये जो प्रायश्चित है बहुत अधिक, जब प्रमादवश गलती उनसे होती है, घोर अपराध होता है इस प्रकार का, तो वहां पर इस प्रकार के दिए जाते हैं परिहार। कुछ समय के लिए संघ से दूर कर देना, एक निश्चित समय के लिए, वर्ष भर के लिए या एक महीने के लिए या एक दिन के लिए, जैसे भी है गुरु अपने इस प्रकार का गलती है उसको देख के देते हैं। और उपस्थापन पूर्ण दीक्षा छेद हो जाना और फिर पुनः दीक्षा प्राप्त करना, इस प्रकार से उपस्थापन नाम का। तो ये सब प्रायश्चित विधि चित्त को शुद्ध करने के लिए, मुनिचर्या का निर्दोष पालन करने के लिए, मर्यादाओं का पालन करने के लिए होती है। और मर्यादा का जहां भंग होता है, जहां भी दोष होता है, तो वहां प्रायश्चित विधि से अपने आप को शुद्ध करते हैं। चरित्र मोह विद्यमान है, उसकी कमजोरी है, इसलिए दोष होना स्वाभाविक है, वे हो सकते हैं, होते हैं, है ना, कमजोरी से। दूसरा विनय नाम का तप है, देखिए, ज्ञान दर्शन चरित्रोपचारा। ज्ञान दर्शन चरित्रोपचारा, क्या देखिए सूत्रार्थ, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय और उपचार विनय, ये चार प्रकार की विनय। ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय करना, चरित्र की विनय करना और ज्ञान दर्शन चरित्र से जो युक्त हैं ऐसे योग्य जनों की उपचार विनय करना, ये उपचार विनय। देखिए विनय, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, है ना, सम्यक ज्ञान की विनय, ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास, स्मरण, सम्यक ज्ञान का बहुमान, है ना, उसके प्रति। दर्शन, सम्यक दर्शन की महिमा, है ना, उसका बहुमान और तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धा। सम्यक चरित्र, है ना, तो निर्दोष चरित्र के पालन की भावना, उसका पालन करना, और सम्यक चरित्र की महिमा, शुद्धोपयोग की महिमा अपने चित्त में होना। उपचार, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र से युक्त जो पूज्य पुरुष हैं उनके प्रति समुचित व्यवहार, है ना, उनके प्रति जो भी योग्य व्यवहार है वो करना। इसके अंदर आचार्य आदि हैं हमारे, है ना, जो बड़े मुनि इत्यादि हैं, उनके प्रति जैसी विनय यथा योग्य होती है ना, संघ इत्यादि के नियमानुसार वैसी विनय करना, ठीक है। और अंतरंग से उनके प्रति विनय, बहुमान का भाव होना, अनंत सिद्ध आदि के प्रति, ये सब जो है वो विनय नाम का तप कहा है। फिर वैयावृत्ति देखिए सूत्र क्रमांक 24 में, है ना, संयम के पालन और परिपालन करवाने के लिए किए जाने वाली, है ना, सेवा मुनराजों द्वारा, मुनराजों की वैयावृत्ति है। देखिए उसके 10 प्रकार के भेद है कि जिन जिन मुनराजों की सेवा की जा रही है, जिन जिन, है ना, जिन जिन की वैयावृत्ति की जा रही है, उसके भेद से 10 भेद बन जाते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 24, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञाना। सूत्र विच्छेद करते देखिए, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञाना, इन सब की सूत्र देखिए, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु और मनोज्ञ, इनकी वैयावृत्ति के भेद से वैयावृत्ति 10 प्रकार का हो गया, है ना। किस किस की वैयावृत्ति की जा रही है, किस किस की, है ना, सेवा करना। आचार्य, जो आचार्य है, कौन है आचार्य, जो व्रतों का आचरण करवाए वे आचार्य है ना, तो संघ के मुखिया हैं, ठीक है। उपाध्याय, शुद्ध का अध्ययन जो स्वयं करते हैं दूसरों को करवाते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी कहे जाते हैं। तपस्वी, महान उपवास आदि करने वाले तपस्वी। शैक्ष, शिक्षा में शील, ऐसे मुनराज जिनकी शिक्षा में, ना, अध्ययन में विशेष रुचि इस प्रकार से होती है और विशेष संपन्न उन्हें शैक्ष उपमा दी जाती है। ग्लान, है ना, रोग इत्यादि से युक्त मुनि है ग्लान। गण, वृद्ध मुनियों का जो समुदाय है उसे गण कहा जाता है। कुल, दीक्षक आचार्य, अपने जिन्होंने दीक्षा दी ऐसे आचार्य का जो शिष्यों का समुदाय संपूर्ण, वो सब दीक्षक आचार्य के शिष्य का समुदाय कुल कहा जाता है। संघ, है ना, 4 प्रकार के मुनियों का जो समूह है वह संघ है। ऋषि, मुनि, यति और अनगार के भेद से वे 4 प्रकार का संघ कह दिया गया है। साधु, बहुत काल से जो दीक्षित है ना, जिन्होंने बहुत समय से प्रवृत्ति ली है, ऐसे साधु कहलाते हैं। मनोज्ञ, है ना, जिनके ज्ञान के कारण से अथवा यश कीर्ति नाम कर्म के उद्देश्य विशेष यश लोक में जिनकी मान्यता है, ऐसे मनोज्ञ साधु होते हैं। तो इस कुल मिला के इसके अंदर सब प्रकार के साधु का समावेश हो ही गया, कोई शेष नहीं रहा। तो इन सब की सेवा करना, वैयावृत्ति करने के बेस से 10 प्रकार के मुनियों की, साधुओं की, है ना, वृत्ति के, वैयावृत्ति के भेद से 10 प्रकार का ये वैयावृत्ति नाम का तप हो जाता है। इसके बाद स्वाध्याय नाम के तप की चर्चा आती है ना, जिसे स्वाध्याय परम तप भी कहा गया है। तो 5 प्रकार के इसके भेद कहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 25 में, वाचना पृच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेशाः। सूत्र देखिए,
वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने का क्रम है ना, क्रमिक विकास और किस प्रकार से स्वाध्याय किया जाता है ये भी इसमें बताया गया है। मुंडाजों को होने वाला स्वाध्याय नाम का तप है ना, बाकी अन्य सब श्रावक भी स्वाध्याय हम सब करते ही हैं। वाचना, सबसे पहले जिनेंद्र द्वारा कथित जो वस्तु तत्व है उसको शांति से बैठ के अपनी बुद्धि के अनुसार उसको पढ़ना और पढ़ के उसका अपनी यथा योग्य बुद्धि अनुसार उसका अर्थ निकालना और निकालने का प्रयास करना, ये वाचना है। उसको पढ़ना है ना। अगर इस प्रकार के साक्षरता से युक्त ना हो अथवा हो भी तो सुनना भी योग्य गुरुओं से है ना, वो भी जो है इसमें इसको ग्रहण कर सकते हैं। श्रवण वाचन। प्रच्छना, प्रच्छना मतलब पूछना। अपनी बुद्धि अनुसार पूरा अर्थ निकालने के बाद भी कोई वस्तु तत्व संशय रह जाता है ना, क्षयोपशम ज्ञान है इस कारण से, तो उसको योग्य गुरु से विनय पूर्वक उसको पूछना और अपनी शंका का समाधान करना है ना। समाधान प्राप्त हो जाने के बाद जो कुछ हमने सीखा है, समझा है, उत्तर से जाना है गुरुओं से, उसका बारंबार चिंतन करना, बारंबार उसका गोलन करना है ना, और निर्णयात्मक अवस्था तक पहुंचना। उसके माध्यम से वस्तु तत्व के प्रति अपना स्वयं का निर्णय मौलिक है ना उसको निकालना, कि उसके आधार से किया जा रहा है तो वो निश्चित रूप से जिनवाणी के अनुसार ही होना चाहिए, उसके अनुसार ही होवे तो सही होता है ना। तो वो चिंतन, और जब इस प्रकार से निर्णय हो जाए तो फिर आमना है, पुनः पुनः जो भी पढ़ा है, सीखा है, समझा है, चिंतन किया, उसको दोहराना, याद करना, एक प्रकार से कंठस्थीकरण कर लेना, ठीक है, जिससे वो अपन को कालांतर के अंदर भी विस्मृत नहीं हो, और धारणा बिठा लेना। और अंत में इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाए है ना, तो योग्य कोई पात्र जीव हो और तो उसको धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना। तो इसमें स्व और पर दोनों के परिणामों की जो है विशुद्धि, दोनों के जो ज्ञान की वो वृद्धि होती है। समझाने से विषय और भी अधिक समझ में आता है, अंदर में धारणा में मजबूती से बैठ जाता है, और सामने वाले का भी अपनी पुण्योदय के अनुसार उसकी भी है ना भलाई होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये स्वाध्याय नाम का तप कहा है ना। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति रूप स्वाध्याय नाम का तप कहा है बाह्य में, ठीक है, अंतर में अपने स्वभाव के नजदीक आना, ठीक है, ये इसका प्रयोजन है। फिर व्युत्सर्ग 2 प्रकार का कहा है, देखिए, बाह्य अभ्यंतरोपद्यो हो, सूत्र क्रमांक 26, बाह्य अभ्यंतर उपद्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग, ये 2 प्रकार का विसर्ग है। बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य उपधि मतलब क्या, आत्मा से भिन्न जो मकान, पुत्र आदि इत्यादि वस्तुएं हैं, इन सब का त्याग तो ये तो करके आ ही गए हैं। उपकरण इत्यादि जो है, इनके भी प्रति ममत्व के भाव का त्याग, और अभ्यंतर के अंदर जो क्रोधादि रूप आत्म भाव है, शरीर है, या शरीर के प्रति ममत्व का भाव है, इस सब का त्याग होना। तो बाह्य के अंदर जिन जिन का प्रत्यक्ष है ना त्याग हो सकता है, ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देना, ठीक है, जो छोड़ी जा सकती है बाहर में है ना, उनका त्याग करना। और अभ्यंतर के अंदर वो परिणाम जो अंतर में उत्पन्न होते हैं, अंदर में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, प्रकट रूप से बाह्य नहीं है, उनके प्रति क्रोध, कषाय के प्रति ममत्व, राग का राग तोड़ना है ना। इस प्रकार से शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, इस प्रकार से अभ्यंतर और बाह्य रूप से समस्त परिग्रहों के त्याग की भावना त्याग करना, ये उत्सर्ग नाम के अंदर तप में आएगा, ठीक है ना। काय उत्सर्ग भी कहते हैं, तो काया का भी उत्सर्ग इत्यादि करना, ठीक है, वो भी इस प्रकार की विधि बन जाती है। आगे देखिए सूत्र क्रमांक 27 में फिर ध्यान की चर्चा कहते हैं, जो परम ध्यान है ना, सबसे समझ लीजिए कि साक्षात कर्म की निर्जरा का कारण है। स्वाध्याय तप द्वारा हमने, स्वाध्याय द्वारा जिसका निर्णय आत्म तत्व का किया, अब उसकी लीनता का जो समय है वो ध्यान है। वो ध्यान के होने से कर्म की निर्जरा होती है। तो वो जो ऐसा जो शुक्ल ध्यान कहा है, शुक्ल ध्यान किसके होता है, कहा, क्योंकि वास्तव में ध्यान नाम का तप तो वही है ना, वास्तविक तप तो वही है, उसी से कर्म जो होते हैं वे है ना इस प्रकार से निर्जित होते हैं कि जीव कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति करता है, ठीक है ना। तो देखिए 27 नंबर सूत्र के अंदर ध्यान का स्वरूप कहा है, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। सूत्र पाठ पूर्ण करते हैं, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। देखिए सूत्र विच्छेद, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम आंतर मुहूर्तात्। क्या कहते हैं, उत्तम सहनन वाले, 3 प्रकार के सहनन उत्तम कहे, वज्र वृषभ नाराज सहनन है ना, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ठीक है ना। तो उत्तम सहनन वाले के एक विषय में, किसी एक विषय के अंदर, तो यहाँ एक विषय वो आत्म तत्व ही है, उसके अंदर है ना उसको मुख्य करके चिंता, समस्त प्रकार की चिंता का निरोध करना, अथवा चिंता निरोध मत करना मतलब चिंता मतलब ज्ञान के विकल्प को अथवा ज्ञान को, चित्त वृत्ति को, निरोध मतलब रोकना है ना। उत्तम सहनन वाले व्यक्ति के किसी एक विषय में अपने गायक स्वभाव के अंदर एकाग्र होकर
ठीक है, उसको चित्त वृत्ति को वहां रोकना, उसको ध्यान कहा जाता है। और ये अंतर मुहूर्त तक पर्यंत है ना तक होता है। ठीक है ना। देखिए ध्यान एक विषय में चित्त का रुकना, ध्याता जो ध्यान को ध्याता है ना, वही उत्तम सन्न वाला कहा है। ध्येय जिसका ध्यान किया जाए, वो प्रधान विषय जिसका ध्यान किया जा रहा है। शुक्ल ध्यान की जब चर्चा है तो आत्मस्वरूप का ही ध्यान है ना वहां किया जा रहा है, अपने में ही वे लीन है। बाकी संक्रांति इत्यादि होती है वो अलग विषय। ध्यान, ध्यान में व्यग्रता का अभाव है ना, ज्ञान सतत ज्ञान बने रहना एक वस्तु के अंदर, वो उस प्रकार का वो ध्यान। और काल इसका अंतर ठीक है ना। चार प्रकार के भेद के लिए फिर ध्यान को विस्तार समझाने के लिए यहाँ सूत्र में जो ध्यान बताया वो तो मुख्य शुक्ल ध्यान ही है ना। बाकी अन्य जो ध्यान के चार भेद भी होते हैं उनकी चर्चा की है, तो वे चारों ही भेद ये है ऐसा नहीं है ना। इस सूत्र के जो मैं जो बताया हुआ है कि उत्तम सन्न वाले के चारों ध्यान होंगे ऐसा नहीं है, वो शुक्ल कथन है। देखिए आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, चार भेद के ध्यान के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, क्या है आर्त ध्यान? पीड़ा का चिंतन करना, दुख में होने वाला, तकलीफ में होने वाला जो ध्यान आज जीव का बार बार ध्यान भटकता है, वो आर्त ध्यान। पांच पापों के अंदर आनंद मानने की प्रवृत्ति, रौद्र ध्यान है ना। जिनेंद्र भगवान के कथनों में धर्म की रुचि के साथ में है ना धर्म विषयों का चिंतन होने वाला धर्म ध्यान, और अपने आत्म विषय में होने वाली लीनता वो शुक्ल ध्यान है ना। ये चार प्रकार के भेद कहे हैं। ठीक है ना। परे मोक्ष हेतु, क्या कह रहे हैं? परे मतलब जो पीछे के दो हैं धर्म और शुक्ल, वे मोक्ष के हेतु है, मोक्ष के कारण है ना। परंपरा और साक्षात मोक्ष के कारण वे होते हैं। ले लिया, पीड़ा का चिंतन करना, पाप का आनंद मानना। प्रशस्त में दो ले लिया है ना, धर्म और शुक्ल ध्यान। धर्म से युक्त परिणाम, परंपरा से मोक्ष के कारण, शुक्ल शाश्वत शुद्ध परिणाम जो है वो साक्षात मोक्ष का कारण बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं अपन आगे। अब आर्त ध्यान जो है उसके भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल धर्म ध्यान और शुक्ल, इनके भी चार चार भेद है। तो सबसे पहले जो आर्त ध्यान है ना पीड़ा वाला, उसके चार भेद देखिए क्या है। सूत्र क्रमांक 30 में सबसे पहला वाला बताया, जिसे हम इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज कहेंगे। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्वि प्रयोगा स्मृति समन्वाहार। क्या कहते हैं? अमनोज्ञ, आर्तम अमनोज्ञ, अमनोज्ञ पदार्थ का संप्रयोग अर्थात उसकी प्राप्ति होने पर तद विप्रयोग है, उसके विप्रयोग के लिए ये दूर कैसे हो, इसके लिए जो स्मृति का समन्वयहार, बार बार अपने ज्ञान का चलना, बार बार जो सतत चिंता चलती रहती है, चिंता सातत्य है ना, इसको स्मृति समन्वयहार बोलेंगे। उसका होना प्रथम नाम का आर्त ध्यान है। पहला आर्त ध्यान में क्या है? मतलब अनिष्ट का संयोग, कोई अनिष्ट चीज, बुरी चीज, शरीर और प्रतिकूल लगने वाली चीज है ना, ऐसी वस्तु का संयोग हो जाए, ऐसी परिस्थितियों का संयोग हो जाए तो वो दूर कैसे हो है ना, उसकी ही चिंता में निरंतर लगे रहना, और उससे जो होने वाली पीड़ा है उस पीड़ा पर निरंतर ध्यान बना रहना, ये जो है वो पहला आर्त ध्यान अनिष्ट संयोगज कहेंगे। दूसरा है इष्ट वियोग, इसका उल्टा विपरीतम मनोज्ञस्य है ना। मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की चिंता, जो भी हमारे इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग होने पर कैसे पुनः उसकी प्राप्ति हो, अथवा इसका वियोग किस प्रकार से न हो, अथवा ऐसा होने पर होने वाला निरंतर जो दुख है और उसकी तरफ हमारा जो ध्यान लगातार बना रहता है, इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। संसारी जीवों के निरंतर ये बना रहता है ना, मिथ्यात्व से युक्त जीवों के। देखिए वेदनायाश्च, वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना तीसरा आर्त ध्यान है, जिसे वेदना जन्य आर्त ध्यान कहते हैं। शरीर आदि में कोई पीड़ा होने पर, कोई वेदना होने पर, शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर बारंबार अपने ध्यान का उस वेदना के अंदर लगाना, वो वेदना नामक आर्त ध्यान है। और निदानम च, निदान नाम का चौथा आर्त ध्यान है। भविष्य में भोगों की वांछा करना, ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से निरंतर अपना चित्त में इस प्रकार का ही भाव से युक्त रहना, वो निदान नाम का आर्त ध्यान कहा है। ये चार प्रकार के आर्त ध्यान कहे हैं। ये किसको किसको होते हैं? देखिए तद विरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम, सूत्र 34, तद विरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम, वह आर्त ध्यान अविरत, देश विरत और प्रमत्त संयत जीवों के होता है ना। अविरत मतलब प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान वर्ग तक सार है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में सब आ गए जो व्रत को धारण नहीं किया जिन्होंने। अविरत पंचम गुणस्थान वर्ती देश विरत और प्रमत्त संयत, छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनराज है उनके भी ये आर्त ध्यान किंचित कषाय को देव इस प्रकार का पाया जाता है ना। वहां भूमिका अनुसार इस प्रकार का होता है वैसा आर्त ध्यान होता है। स्त्री पुत्र के प्रति है ना, मुझे उनका वियोग या उनकी प्राप्ति इस प्रकार का तो नहीं, पर यथा योग्य है। देव गुरु का, अपने आचार्य संघ का, साधु का है ना आदि का वियोग हो जाने पर पीड़ा होती है,
तो उस प्रकार से यथायोग्य भूमिका अनुसार वहां पर होता है। कषायों के उदयवश देखिए, ठीक है, इसमें जो प्रमत्त संयुक्त मुनिराज हैं, इनके है ना प्रारंभ के जो 3 हैं, है ना, इष्ट अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और निदान और वेदना जन्य, ये आर्त ध्यान को कहे हैं। और जो निदान नाम का आर्त ध्यान है वो उनके वहां नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर वहां से गिर जाते हैं तत्काल ही। इस प्रकार का विधान होता है। ठीक है, अब देखिए रौद्र ध्यान की चर्चा आती है यहाँ पर। रौद्र ध्यान का क्या स्वरूप है? तो 5 पापों के विषयों में, 5 पापों में है ना, आनंद मानना, विषय सेवन के अंदर आनंद मानना, उसी में ध्यान का लगा रहना और वो आनंद की अनुभूति करते रहना। ठीक है, इस प्रकार का रौद्र ध्यान है। तो ये ज्यादा और भी मतलब समझ लीजिए पीड़ादायी इसलिए भी है क्योंकि इसमें वो गलत स्थान पर विषय सेवन के अंदर सुख की अनुभूति करता है, जो वास्तव में दुख स्वरूप है। देखिए, हिंसा मृतस्ते विषय संरक्षणे रौद्रम विरत देश विरतयो, हिंसा अनृत विषय संरक्षणेभ्य रौद्रम अविरत देश विरतयो। इसे कहते हैं रौद्र ध्यान। हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना रौद्र ध्यान है, वह अविरत और देश विरत के लिए होता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण है ना, परिग्रह को नाना प्रकार से इकट्ठे करने, है ना, और परिग्रह के इकट्ठा करने में आनंद मानना, और विषय संरक्षण के अंदर कुशील का सेवन करना, तो पांचों ही पाप आ गए। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनके संरक्षण के लिए अथवा इनको करके और आनंद मानते रहना, निरंतर इन्हीं में उपयोग का लगे रहना, ये रौद्र ध्यान कहा है। और ये अविरत प्रथम चतुर्थ गुण स्थान, देश में 5वें गुण स्थान तक ये पाया जाता है। मुंडा जो के है ना, बावलिंगी संतों के ये नहीं होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जैसे हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के इसके भेद बन जाते हैं। ठीक है, रौद्र ध्यान इस चार्ट भी दिया, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। दुख का चिंतन, पाप में आनंद, त्रियंच गति इसका फल, आर्त ध्यान का, रौद्र ध्यान का फल मुख्यतः से नरक गति है ना, पहले से छठे में, ये पहले से 5वें में। ठीक है, निरंतर चिंता करना, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना और निदान इसके भेद हैं। तो हिंसा नंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी को या विषयानंदी को, ये इसके भेद है। ठीक है, इसके बाद अब प्रशस्त ध्यानों के बाद में आता है प्रशस्त ध्यान, जिसमें धर्म ध्यान को प्रथम लिया है ना, मोक्ष का कारण भी कहा है परंपरा से। देखिए क्या है धर्म ध्यान, तो धर्म मतलब वस्तु का स्वरूप, और ध्यान मतलब सतत अपने ज्ञान का उसमें उपयोग को लगाना। तो वस्तु का जो स्वरूप है उसका चिंतन करना, जिनेंद्र भगवान द्वारा वर्णित जो वस्तु स्वरूप है उसका बारंबार विविध प्रकार से चिंतन करना, उसी का नाम धर्म ध्यान है। यही उसके भेदों में अपन देखेंगे। ठीक है ना, एक प्रकार का स्वाध्याय है ये। आज्ञा, पाय, विपाक, संस्थान, विचयाय धर्म्यम। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इनकी विचारणा के निमित्त से मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। अपने चित्त को एकाग्र करना इन विषयों में, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। आज्ञा विषय किससे कहेंगे? जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है वो प्रमाण है। कई विषय ऐसे हैं जिनके अंदर है ना, वे विषय गंभीर होने से, शैवक्षम ज्ञान की इतनी प्रबलता नहीं होने के कारण से, और प्रत्यक्ष ज्ञान का वे गंभीर विषय नहीं होने के कारण, जिनेंद्र भगवान द्वारा जैसा कहा है वो अन्यथा नहीं हो सकता। इस प्रकार से उनकी आज्ञा के अंदर श्रद्धान करते हुए वस्तु तत्व का चिंतन करना, ये आज्ञा विषय है। अपाय विषय, अपाय मतलब जो संसार के जो कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र आदि हैं, और जिनके कारण से ये जीव संसार में भटक रहा है, तो उसके वे कैसे दूर हो, है ना, उसका अपाय कैसे, उसके दूर कैसे होवे, उसकी उसकी संबंध में चिंतन करना। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये उसके उपाय हैं, है ना, तो उनके रत्नत्रय आदि के बारे में चिंतन करना वो अपाय विषय है। विपाक विषय, कर्म और कर्म के जो फल हैं, विविध प्रकार की 10 अवस्थाएं, कर्म इत्यादि, उसके बारे में चिंतन करना विपाक रहे हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय। अब जो संस्थान विषय है, तो लोक का जो संस्थान है, आकार है इत्यादि का विचार करना, इस संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। फिर इसके भी भेद कहे हैं ना, संस्थान विषय के भी जो भेद कहे गए हैं ना, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान आदि। तो अंत में जो रूपातीत ध्यान है, शुक्ल ध्यान सदृश कहा है, शुक्ल ध्यान रूप ही कहा है, इसलिए धर्म ध्यान की जो चर्चा की जाती है वहां पर यथा योगी चौथे गुण स्थान, 7वें गुण स्थान तक वर्तता है। ये मात्र ज्ञानी के ही, सम्यक दृष्टि जीव के ही ये वर्तता है ना, और चौथे से लेकर श्रावक और मुंडराज दोनों के वर्तता है, 7वें गुण स्थान तक इसको कहा है। मिथ्या दृष्टि का जो धर्म संबंधी चिंतन है, उसे धर्म तप नहीं, है ना, धर्म ध्यान नहीं, पर धर्म भावना कहा जाता है। ठीक है, ऐसा सब कथन मिलता है। अब शुक्ल ध्यान की बात करते हैं अंत में। देखिए शुक्ल ध्यान जो है वो भी 4 प्रकार का है। उसमें जो पहले के 2 हैं वो
किसके होते हैं? देखिए सूत्र क्रमांक 37, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। क्या कहते हैं? आदि के जो दो शुक्ल ध्यान है वे पूर्वविद के होते हैं, है ना? शुक्ल ध्यान कहाँ से प्रारंभ होता है? शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है 8वें गुण स्थान से, ठीक है ना? 8वें गुण स्थान वर्ती जो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी मानता है जीव, शुक्ल ध्यान का पहला पाया जो होता है वो होता है। फिर 12वें गुण स्थान के अंदर दूसरा प्रकार का शुक्ल ध्यान जीव के प्रकट होता है। 13वें के अंतिम समय में जय का जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग में तीसरे प्रकार का और 14वें में चौथे प्रकार का शुक्ल ध्यान होता है। शुद्धोपयोग की समस्त ये सारी अवस्थाएं हैं, तो उनमें होने वाला ये है ना भाव है उनके दृढ़ता पूर्वक ही होता है। देखिए तो आदि के जो दो शुक्ल ध्यान है ना, श्रेणी जब ये मानता है जीव, तो उस समय ये इसके शुक्ल ध्यान के माध्यम से वो उसको प्रकट होता है प्रथम शुक्ल ध्यान, ठीक है ना? तो ये किसके होते हैं आदि के दो शुक्ल ध्यान, है ना? पूर्वविद के होते हैं। पूर्वविद का मतलब 14 पूर्व का जिसे ज्ञान है ना, द्वादशांग का जिसे ज्ञान है, ठीक है ना? ऐसे जो विश्रुत केवली हैं उन्हें ये होता है। और कम से कम जो ज्ञान कहा है वो कम से कम कितना के अष्ट प्रवचन मात्रिका है ना, आचारांग जो कहा है उसके अंदर ये है ना 5 समिति और 3 गुप्त संबंधी आचार की जो चर्चा, इतना कम से कम ज्ञान मिनिमम होना ही चाहिए। संपूर्ण शुद्ध का वो ज्ञाता हो ये आवश्यक नहीं, पर इतना तो होना ही चाहिए। तो होता है ना, तो वे जो है वे ये शुक्ल ध्यान उनके प्रकट होता है प्रथम, है ना? पूर्वविद के होता है। इसका अभिप्राय इस प्रकार समझना चाहिए। परे केवली ना, वो जो बाद के दो हैं शेष के दो शुक्ल ध्यान वे केवली के होते हैं, ठीक है ना? परे केवली ना वे केवली के होते हैं। केवली मतलब सर्वप्रमुख जो है और अनंत भगवान जो है ना, 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती उनके चार भाग भेद कहे कि पहले के दो और बाद के दो कह के कहा, इसका मतलब चार भेद हैं। तो कौन कौन से हैं वे चार भेद? क्रमांक 39 देखिए, पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये चार शुक्ल ध्यान है, ठीक है ना? पृथकत्व वितर्क, एकत्व प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, क्या है इनका स्वरूप समझ लेते हैं। पृथकत्व वितर्क जो गुणस्थान ये जो है ये 8वें 9वें 10वें गुणस्थान और 11वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाले के होता है। तो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के अंदर क्षपक श्रेणी वालों के लिए ये जो होता है ना, मोह का उपशम और क्षय करने के लिए प्रवृत्त होने वाला जीव का, है ना, अंतरंग में जो शुद्ध परिणाम विशेष ये ध्यान पूर्वक पृथकत्व वितर्क नाम का ध्यान होता है। पृथकत्व मतलब यहाँ पृथक पृथकतया, है ना, अलग अलग द्रव्य गुण पर्याय, है ना, और श्रुत के जो वचन है उनका आलंबन होता है। कभी द्रव्य का आलंबन, गुण का आलंबन, पर्याय का आलंबन, है ना, द्रव्य किसी गुण में, गुण से, इस प्रकार का द्रव्य पर्याय का आलंबन चलता रहता है, बदलता रहता है। श्रुत के वचन, एक वचन का आलंबन छोड़कर दूसरे का, है ना, वो ज्ञान की प्रवृत्ति चलती है। और इस प्रकार से विचार, पृथकत्व वितर्क विचार, ये पूरा नाम। विचार का मतलब होता है संक्रांति, बदलाव होता रहता है, ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ के द्रव्य गुण पर्याय संबंधी चिंतन में, है ना, द्रव्य में ध्यान रहेगा, फिर गुण में पर्याय, इस प्रकार से वो ज्ञान का जो है वो सब सतत प्रयोग चलता रहता है, ठीक है ना? अर्थ हो गया व्यंजन, विचार मतलब जो शुद्ध वचन, शुद्ध के जो वचन है उनके अंदर, है ना, और योग, 3 प्रकार के योग हैं। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग योग में स्थित होकर उनके अंदर परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन सहित, है ना, ये पृथकत्व वितर्क नाम का पहला वाला जो है वो शुक्ल ध्यान होता है। ये जो परिवर्तन या संक्रांति जो कुछ जो सब बुद्धिपूर्वक नहीं है, ये तो परम ध्यान में स्थित है। तो अनिहित अनिश्चित प्रकार से अबुद्धि पूर्वक स्वतः होने वाला जो ये सब, है ना, परिणाम ने बताया यहाँ पर। फिर एकत्व वितर्क जो है वो 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण मोह मुनिराज को होता है। एकत्व वितर्क वहां पर, है ना, संक्रांति जो है ना, वो खत्म हो जाती है। एक ही विषय के अंदर ध्यान एकाग्र चित्त होता है, ठीक है ना, और एक योग में स्थित होते हैं, ठीक है ना। और वितर्क भी जो है उसकी भी वहां पर संक्रांति जाती रहती है। तो ये दोनों शुद्ध केवलियों को या छद्मस्त जीवों को होने वाले ध्यान है। और फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित 13वें गुणस्थान के अंतिम भाग में जब अंतर्मूर्त उनकी आयु शेष रह जाती है, तो ऐसे समय में योग निरोध करने के लिए, है ना, सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म काय योग में वे स्थित हो जाते हैं, है ना। और यहाँ से अप्रतिपाती, फिर वे गिरते नहीं, इसलिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। फिर 14वें गुणस्थान में आकर विपरीत क्रिया, समस्त प्रकार के योग की जो क्रिया है ना, उसका नाश कर देते हैं वे,
ठीक है ना, और उससे निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन संसार से भी निवृत्ति नहीं, इसलिए अनिवृत्त कहा जाता है। तो विपरीत क्रिया निवर्तिनी योग निरोध वे करते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान कहा है, इसका स्वरूप है, ठीक है ना, और ये कर्म के नाश के लिए प्रवृत्त होता है। देखिए किस किस के होता है, त्रयेक योग, काय योगा, योगा नाम, ये 4 ध्यान क्रम से 3 योग वाले के, पृथक वितर्क 3 योग वाले के, एकत्व वितर्क 3 में से किसी एक योग में स्थित होकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती सूक्ष्म काय योग में और विपरीत क्रिया निवृत्ति योग रहित के होते हैं, ठीक है ना। फिर इसका जो पहले के 2 कहे हैं, है ना, वे कैसे होते हैं, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। तो पहले के 2 ध्यान वे एक आश्रय, मतलब उनका आश्रय पूर्वविद है, एक है ना, दोनों के पूर्वविदों के होते हैं, इसलिए उनका एक आश्रय उसके आधार से होते हैं। सवितर्क होते हैं अर्थात शुद्ध ज्ञान से युक्त होते हैं, शुद्ध के आलम्बन तर्क विचारणा से युक्त होते हैं, और सविचार होते हैं, मतलब संक्रांति परिवर्तन के साथ में होते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें तो परिवर्तन होता नहीं है, वो तो अविचार है, इसलिए अविचारम द्वितीयम, ये सूत्र और कह दिया आगे, है ना, कि जो दूसरा ध्यान है वो अविचार है, मतलब अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है, ठीक है। क्या है वितर्क और क्या है विचार, तो वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान से विशेष तर्कणा विचार करना आदि जो है वो सब वितर्क है। और विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, है ना, विचार क्या है, सूत्रार्थ देखिए, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति होना, परिवर्तन होना, पलटना, वो विचार है किसका, अर्थ का, अर्थ में मतलब द्रव्य जिसका ध्येय है ना, अर्थ द्रव्य और पर्याय, द्रव्य से पर्याय, पर्याय से द्रव्य के प्रति व्यंजन, शुद्ध का जो वचन है वह, और योग मन वचन या काय की जो भी संबंधित योग है वो, तो उसमें है ना निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ये पृथकत्व वितर्क के अंदर एकत्व वितर्क में परिवर्तन जाता रहता है, ठीक है। तो ये वितर्क और विचार का अर्थ है। ये चारों ध्यानों का यहाँ स्वरूप यही है, देखिए, है ना, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ठीक है। किसके होता है ना, 8वें से 11वें गुण स्थान में वर्तता है उपशम श्रेणी वाले जीव के, चपक वाले के 8वें से 10वें में। एकत्व वितर्क अविचारी 12वें गुण स्थान में होता है, दोनों ही शुद्ध केवलियों के होते हैं, है ना। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें के अंत में केवली के होता है, विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वें में ये भी केवली के होता है, ठीक है। योग कौन सा है, इसमें तीनों योग, 3 में से कोई एक योग, काय योग, योग नहीं होता है, ठीक है। क्या फल है, पहले वाले ध्यान का मोहनी का उपशम क्षय करना, शेष 3 घातीय कर्मों का क्षय करना, योग का भाव करना, और 4 घातीय कर्मों का क्षय अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति करना। किस किस के होता है, जो पहला वाला है वो उत्तम 3 सेनन के धारी उनके, लेकिन बाद के जो तीनों है वो केवल वज्र वृषभ नारा सेनन वाले के ही होते हैं, है ना। और दृष्टांत क्या दिया है, पहला दीपक की लो की तरह, है ना, थोड़ा चलायमान, ठीक है। दूसरा मणि के प्रकाश की तरह अचल है लेकिन संपूर्ण नहीं है, और सूर्य का प्रकाश वो भी अचल है पर पूरी तरह से व्याप्त हो गया, क्योंकि अनंत अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है उन जीवों को, है ना। इस प्रकार से ये भेद किए हैं। और ये जो निर्जरा होती है, ये निर्जरा क्रमशः जैसे जैसे वितराग भाव बढ़ता है, जैसे जैसे मोक्ष मार्ग पर जीव आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके परिणामों की विशुद्धि से अधिक अधिक असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा क्रमशः होती है। तो कहाँ कहाँ किसके किससे असंख्यात गुण निर्जरा होती है, उस संबंधी सूत्र क्रमांक 45 दिया, देखते हैं अपन। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। देखिए सम्यक दृष्टि, है ना, कौन किसको कहा है सम्यक दृष्टि, यहाँ पर अवृत्ति श्रावक जो है चौथे गुण संवृत्ति, उसको यहाँ सम्यक दृष्टि में लिया है ना। उसके असंख्यात गुण निजरा, किससे असंख्यात गुण निजरा होती है कि उससे पूर्व, वह जो पूर्व में मिथ्या दृष्टि था, सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव, है ना, जो है ना, सातिशय मिथ्या दृष्टि मतलब जो शीघ्र ही कुछ समय में समृद्धि की प्राप्ति कर लेगा, जो समृद्धि के उस प्राप्ति की प्रक्रिया में लग गया है ना, करण विधान जो कर रहा है ना, करण लब्धि में जो स्थित है, इस प्रकार का जीव जो है वो सातिशय मिथ्या दृष्टि है, वो भी है ना कर्म की निर्जरा करता है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव की होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा किसके होती है, श्रावक के। तो श्रावक में यहाँ पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक को लिया है। उससे अनंत असंख्यात गुणी विरत, जो छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति मुंडराज में विरत है, उनको लिया है। अनंतानुबंधी की वियोजना करने वाला, विसंयोजना करने वाले के और उससे असंख्यात गुणी कही है ना, उसके लिए और अधिक विशिष्ट परिणामों से वह होता है, और वहां होती, इसलिए निर्जरा की बात यहाँ पे कही है। फिर दर्शन मोह का क्षय करने वाला, है ना, क्षयिक सम्यक्त्व के लिए जो प्रयास रहते उसके। उपशमक, है ना,
उपशमक मतलब यहाँ आप उपशम करने वाला संयंत्र को उपशम करने, मोह चरित्र मोहिनी का उपशम करने के लिए, ठीक है, उसको दबाने वाला मतलब श्रेणी का आरोहण करने वाला जो जीव है, तो उसके उस समय असंख्यात गुण निर्जरा कही है दर्शन मोह छपक से। उपशमक से उपशांत मोह 11वें गुण स्थानवर्ती जीव के, जहां पूरा मोह उपशम हो चुका है उसके, उससे असंख्यात गुणी छपक, जो छपक श्रेणी का आरोहण करेगा ऐसे 8वें गुण स्थानवर्ती जो जीव है 8वें 9वें 10वें में उसके, और उससे असंख्यात गुणी क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवर्ती जहां मोह का पूरी तरह से क्षय हो गया है उनके, और उससे असंख्यात गुणी जिनेन्द्र भगवान के जो है निर्जरा कही है, ये क्रम से असंख्य गुण निर्जरा वाले होते हैं। तो ये सब अवस्थाएं गुण श्रेणी निर्जरा के 10 स्थान बता दिए, क्रमशः पहले से दूसरा असंख्यात गुण निर्जरा वाला है ना। सातिशय मिथ्या दृष्टि जो है उससे असंख्यात गुणी सम्मित दृष्टि के, फिर उससे असंख्यात गुणी श्रावक के, फिर उससे असंख्यात गुणी विरत के, इसी प्रकार से असंख्यात असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी वियोजक के, दर्शन मोह छपक के, उपशामक उपशांत कषाय शपक क्षीण मोह सहयोगी जिनके होती है। बात बताई है कि किस जिस जिस प्रकार से अंतरंग में परिणामों की विशुद्ध परिणामों का जोर है ना अधिक होता है, तो उसके निमित्त से जो ये बाह्य निर्जरा है ना, वो भी असंख्यात गुणी होती जाती है। और ऐसी निर्जरा से युक्त वे साधु भी होते हैं, तथापि वे साधु भी अपने अपने संयम स्थान अपने अपने विशुद्धि के कारण से सबके समान विशुद्धि नहीं होती, बल्कि समान विशुद्धि होती है। कई प्रकार के जगन्य से उत्कृष्ट भेद बनते हैं। तो किस किस प्रकार के वे साधु होते हैं, क्या क्या उनके भेद हैं, है ना, उसको यह बताया है। निर्ग्रंथ के भेद देखिए 46 में, पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कहे, पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ हैं। क्या है इनका स्वरूप? उत्तर गुणों की भावना से जो रहित है, मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता जिनकी होती है, ये पुलाक नाम के निर्ग्रंथ कहे। बकुश मतलब उपकरण, शरीर और अपने उपकरणों की शोभा बढ़ाने में थोड़ा जिनका कषायांश विद्यमान रहता है, इस प्रकार के बकुश कहे हैं। कुशिल प्रतिसेवना और कषाय कुशिल के 2 भेद किए। प्रतिसेवना मतलब विराधना, है ना, मूल गुणों की तो विराधना जिनके नहीं, पर उत्तर गुणों की किंचित कभी विराधना हो जाती है, इस प्रकार के प्रतिसेवना कुशिल। कषाय कुशिल उन्हें कहा है, संतुलन कषाय के अलावा शेष कषाय जिन्होंने कृष कर दी है, जीत लिया है, वे कषाय कुशिल। निर्ग्रंथ जिनका मोह नाश हो गया, ऐसे 12वें गुण स्थान वर्ती, अथवा जिनका उपशम हो गया है मोह का, ऐसे 11वें गुण स्थान वर्ती जो निर्ग्रंथ कहा जाता है। और 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती जो अनंत परमेष्टि और स्नातक समस्त घातिया कर्मों का नाश कर दिया, वे स्नातक निर्ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनके अंदर अपनी अपनी भूमिका अनुसार अथवा अपने जो विशुद्धि उनकी है उसके अनुसार कुछ भेद पड़ जाता है। निर्ग्रंथ और स्नातक यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा इस प्रकार का भेद पड़ जाता है, अनंतता की अपेक्षा भेद पड़ जाता है। तो ये उसके अंदर भेद कहें, और है ना, फिर अपने अपने संयम स्थान और विशुद्धि स्थान उनके जगने से उत्कृष्ट होते हैं। स्नातक के तो फिर केवल एक ही है ना संयम स्थान कहा है। देखिए गुण स्थान की बात करें तो छठे गुण स्थान से कम में ये भेद होते ही नहीं, है ना। पुला छठे 7वें गुण से 7 तक, कषाय वाले के 6 से 10 तक कहा है। निर्ग्रंथ 11वें 12वें वाले और स्नातक 13वें 14वें वाले कहे हैं, है ना। और भी इनमें जो भेद होते हैं वे किस किस प्रकार से होते हैं, अगले सूत्र में बिंदु दिए हैं, उनको अपन देखते हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपपाद और स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए, इन्हें साधना चाहिए। तो संयम की अपेक्षा बात करते अपन, है ना, प्रथम वाले में सामयिक प्रच्छेदोत्थापना, दूसरे में भी सामयिक छेदोपस्थापना, कुशील के प्रतिसेवना नामक कुशील में भी सामयिक छेदोपस्थापना। ये 2 ही प्रकार के चरित्र होते हैं। कषाय कुशील में यथाख्यात के सिवाय शेष चारों प्रकार के सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म सांपरा, ये चारों प्रकार के वहां पर संयम होते हैं। और निर्ग्रंथ और स्नातक में यथाख्यात चरित्र कहा है। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा बात करें, है ना, तो आचार अंग में आचार वस्तु प्रमाण ज्ञान जगन्य कहा, जगन्य उत्कृष्ट की अपेक्षा। बाकी 8 प्रवचन मात्रिका, है ना, 8 प्रवचन मात्रिका कहा है। निर्ग्रंथ तक और स्नातक तो फिर शुद्ध ज्ञान से रहित संपूर्ण केवल ज्ञानी यही है। उत्कृष्ट की अपेक्षा बात करें तो इन्हें 10 पूर्व का, 10 पूर्व का, इन्हें 10 पूर्व का और 14 पूर्व का ज्ञान जो है वह कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातक हो सकता है ना। उत्कृष्ट और स्नातक संपूर्ण केवली होते हैं। फिर प्रतिसेवना विराधना की अपेक्षा तो यहाँ पुलाक और बकुश और कुशिल तक विराधना है, लेकिन बाद में विराधना नहीं होती, है ना। संयम की तीर्थ, सभी निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। लिंग की बात करें तो सभी भावलिंगी और द्रव्यलिंगी होते हैं। लेशा की बात करें तो पुलाक के 3 शुभ लेशा कही है, अन्य के 6 की भी सद्भाव कहा है ना। बकुश और कुशिल प्रतिसेवना कुशिल के, बाकी जो कषाय कुशिल है उनके कापोत पीत पद्म शुक्ल, निर्ग्रंथ के शुक्ल, और जो
स्नातक है वे गुण स्थानवर्ती के शुक्ल लेशा उपचार से कही जाती है और ये लेशा रहित होते हैं 14वें गुण स्थान में। ठीक है, उत्कृष्ट जन्म कहाँ होता है तो 12वें स्वर्ग, 15वें 16वें स्वर्ग में, 15वें 16वें स्वर्ग में, सर्वार्थ सिद्धि में और प्रिय तो मोक्ष जाते हैं। ठीक है ना। देखिए फिर देखिए निर्ग्रंथ में जो सर्वार्थ सिद्धि की बात की है वो 11वें गुण स्थान वर्ती निर्ग्रंथि को अपन को इसमें लेना होगा। ठीक है ना। 12वें गुण स्थान वर्ती तो मोक्ष ही जाएंगे। जगन ने सबका 2 सागर की आयु हो सकती है। संयम का स्थान कहें तो मतलब कषाय जो है वो उनकी जो चरित्र उनका प्रकट हुआ है, जो संयम है उनको वो कषाय से सहित, जहां कषाय विद्यमान है कषाय से सहित है, और जहां कषाय चली गई है या उपशम हो गया है वहां पर कषाय से रहित संयम स्थान कहा है। इस प्रकार से ये सब राजों की निर्ग्रंथों की चर्चा की, उनमें है ना अलग अलग बिंदुओं से भेद प्रभेद की चर्चा की, और ये संपूर्ण निर्जरा अधिकार निर्जरा संबंधी चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है और समूह निर्जरा की चर्चा 9वें अध्याय में की है। फिर 10वें अध्याय में मोक्ष की बात की जाएगी। तो अपन ने ये 19वें सूत्र से लेकर 47वें सूत्र तक का जो विषय वस्तु थी, सारा निर्जरा का प्रकरण था तत्वस्तु ग्रंथ के अध्याय आधार से, और उसमें तप जो कारण कहा था निर्जरा का, उस तप का विस्तार से वर्णन था, सबको हमने देखा है। तो ऐसा तप हम भी अंतर में तपे और रत्नत्रय पूर्वक धर्म की हमको प्राप्ति हो, इसी पवित्र भावना से अपन विषय आज का यहीं पे पूर्ण करते हैं।